मेरा बेटा आ गया और मेरा बेटा आज अपनी तरफ से मुझे क्या खिलाएगा? डोसा। मगर ये तो लग रहा है जैसे पिज्ज़ा का। अच्छा, मेरा बेटा डोसा लेके आया है। पहले बना कर देते ही हैं। मेरा बेटा आज मम्मा को डोसा खिलाने आया। डोसा आ रही। मम्मा ने कल गाजर हलवा खिलाया है। मम्मा अस्सलाम वालेकुम। 12:30 बज रहे हैं और मैं और अम्मी अब नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि मैं उठी भी थी 10:30 बजे तक। उसके बाद पता नहीं, मैं उठते ही पहले तो मैं उठ के मोबाइल या टीवी चलाना को मतलब बिल्कुल ही गलत बात मानती थी, लेकिन जब से मेरे जानू गए तो फिर मैं डिप्रेशन मिटाने के लिए देखने लगती थी और फिर अब मेरी आदत पड़ गई है। तो मैं उसके सुबह कुछ पॉडकास्ट या इंटरव्यूज़ वगैरह देखती रहती हूँ या सुनती रहती हूँ। जैसे पॉडकास्ट तो सुनती रहती हूँ, अगर इंटरव्यूज़ है तो भी सुनती रहती हूँ, अगर हाँ ऐसे ही सुनने वाला ही करती हूँ। तो आज मैं देखने लगी आपकी अदालत में ममता कुलकर्णी को। तो लोग उनके ऊपर कितने सारे सवाल उठा रहे हैं ना कि वो ठुमके लगाती थी, वो डान की गर्लफ्रेंड थी, वो कैसे वहाँ मंडलेश्वर साधु जो भी साध्वी कैसे बन गई। इंसान कभी भी बदल सकता है और ये उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, इसमें इतना क्वेश्चन उठाने के लिए इतना हैरान होने की कोई बात ही नहीं भाई। वो थी, वो एक मतलब ये तो और भी ज़्यादा स्ट्रेंज बात है कि वो इतनी बड़ी डांसर नहीं, इतनी बड़ी एक्ट्रेस होने के बाद इतनी फेमस, इतनी सेलिब्रिटी, इतना मतलब ब्रॉड माइंडेड होने के बाद भी वो साध्वी बन गई। मतलब उन्होंने पूरी दुनिया देख के फिर साध्वी को चुना है, इस रास्ते को। तो ज़रूर उन्होंने कहा ना कि बहुत ठोकरें खाने के बाद मन करता है कि चलो ईश्वर की तरफ चले। वाकई में हम लोग भी जब बहुत डिप्रेस हो जाते हैं तो मन करता है किसी की न सुने चुपचाप कमरे में लेट जाएँ, तो वही वो करती। तो उसके ऊपर लोग इतना सवाल करते हैं, आप दुबई की फ्लैट में रह के करती थी साध्वी। साध्वी होने का मतलब ये थोड़ी है, या सूफ़ी होने का मतलब ये थोड़ी कि हम पहाड़ों में जाके ही सूफ़ी बन सकते हैं, जंगलों में ही। हाँ, फ्लैट में भी बन सकते हैं। तो मैं उनको देखती रही, फिर मुझे लगा कि इन्होंने तो अपना काम कर लिया, मैं अपना काम क्यों नहीं कर रही हूँ। तो मैंने आज कल रात में डिसाइड किया था कि मैं बेड से उठूँगी और अपनी एक्सरसाइज करके तब रूम से निकलूँगी, क्योंकि लास्ट में सारे काम करने के बाद जब लेट हो जाता है तो एक्सरसाइज ही स्किप करना पड़ता है, उसी से समझौता होना पड़ता है। तो इसलिए मैं एक्सरसाइज करके दौड़ी गई। मैंने एक्सरसाइज किया, बैक और शोल्डर के टमी में आके गोलू भाई आए, उनको चाबी वगैरह दिया और उसके बाद मैं आके घर के काम सफाई जल्दी से करके शावर लिया और उसके बाद अम्मी को और मैंने चाय बना के दिया, ब्रेड सेक के। क्या खाना चाहेंगे, तो अम्मी ने कहा कि आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बना दो। तो बस अब इसके बाद फ़ौरन वो बनाऊँगी, क्योंकि एक्सरसाइज कर लो थोड़ा सुकून मिल जाता है। हाँ, टमी की करनी है, टाइम मिलेगा, जल्दी काम हो जाएगा तो टमी की कर लूँगी, जल्दी काम नहीं होगा तो रात में सोचती हूँ। अगर रात में मेरी दवाइयाँ मिस करने, जो मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना, तो इतनी नींद लगी रहती है रात में आने के बाद कि हिम्मत ही नहीं होती एक्सरसाइज करने की। वैसे मैं एक्सरसाइज करूँगी तो नींद टूट जाएगी, लेकिन बस अजीब सा नहीं, मतलब सो जाऊँ तो नहीं कर पाई। अगर होगा तो जल्दी कर लूँगी, नहीं तो कल मॉर्निंग में फिर मतलब मॉर्निंग में करके रूम से ही निकलूँगी, कुछ भी हो। तो ये डिसाइड किया। खैर अब नाश्ते करती जल्दी जल्दी। ये ब्रेड मैंने कहा था ना सेक के घी लगा के खाऊँगी, उसको खा रही हूँ। मैं खाना बनाने जा रही थी, सब्ज़ी वगैरह कट गई थी, फिर अचानक मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अरे मेरे पास तो अदरक लहसुन ही नहीं है। मैंने देखा अदरक लहसुन का पेस्ट जो होता है, जिसमें मेन तो मेरा अनियन ही इंग्रेडिएंट होता है। तो फिर मैं उसको लगी काटने। अभी उसको काट के और उसको फ्राई करके मैं तलती हूँ। इससे कच्चेपन की स्मेल नहीं आती है फ्रिज में। मैं वरना अदरक लहसुन अगर वैसे ही पीस के रखूँ तो इससे कच्चेपन की स्मेल आती रहती है। तो मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ और थोड़ा सा इसमें हल्दी डाल देती हूँ। हाँ, मगर ये वाली चीज़ जो है ना, ये मसाला, ये मटर पुलाव में और बिरयानी में ये थोड़ा मसला होता है, क्योंकि कलर आ जाता है इसका येलो। बिरयानी में हम लोगों के यहाँ तो येलो कलर नहीं डाला जाता है, मतलब येलो कलर मीन्स हम लोग कलर ऊपर से जो डालते हैं वो ऑरेंज होता है, बट हल्दी नहीं पड़ती है ना। तो ये बस ये तब मसला करता है, थोड़ा चावल येलो से हो जाता है, चाहे मटर पुलाव चाहे इसका। अदरवाइज़ ये अच्छा रहता है, सेफ रहता है और स्मेल भी नहीं आती है फिर अदरक लहसुन की। और सब्जियां वगैरह मैंने काट के रख ली हैं। और ये मैंने टोमेटो एक्स्ट्रा रखा, अगर मुझे लगेगा तो मैं और काट के डाल दूँगी। और ये मेरा है, और ये तो शॉप पे परमिला ही इसको छील के रख दी थी। और परमिला कल मैं जहाँ से गई थी रिश्तेदारी में, वहाँ गांव से आई थी, तो ये हरे वाले लहसुन भी लाई थी। तो मैं इसको सब्ज़ी में धनिया के ऊपर से डाल दूँगी खुशबू के लिए, क्योंकि चटनी तो रखी है, अगर पीसना होगा तो बाद में पीसूँगी। और हरी धनिया भी वहीं से लाई थी परमिला। साग भी लाई थी, घर की अब के ले लो, तो मैंने कहा साग क्या करेंगे। ये मेरा बेटा आ गया और मेरा बेटा आज अपनी तरफ से मुझे क्या खिलाएगा? डोसा।
मगर ये तो लग रहा है जैसे पिज्ज़ा का। देख तो लो खोल के भाई। अच्छा, मेरा बेटा डोसा लेके आया है। पहले बना कर देते ही हैं। मेरा बेटा आज मम्मा को डोसा खिलाने आया। डोसा आए। मम्मा ने कल गाजर का हलवा खिलाया है। मम्मा तो तुम्हें सब चीज़ खिलाएगी बेटा, मम्मा का बच्चा हो ना। मैं आ रही हूँ, वो ले आओ प्लेट। पेड़ है। पहले वो ला के बिछाओ, वो ला के बिछाओ, टेबल मैट ला के बिछाओ। और पर डोसा लेके आया है चना। ये डोसा मैं भी बना सकती हूँ। बना दिया करिए कभी। ठीक है, तो चलो हम जल्दी ही बनाते हैं, फिर सांभर भी बनाना पड़ेगा। एक दिन डोसा और सांभर मंगल को बनाते हैं। और टीवी देखते हुए खाएंगे, क्योंकि ये वो नहीं लेके आए मोबाइल। तो तैयार हो चुकी है, बनने को तैयार किया, बन भी हो गई। और जो परमीला लहसुन लेके आई थी उसको भी मैंने डाल दिया है। तो ये मैं अपनी अम्मी को खाना देने जा रही हूँ। जल्दी जल्दी 2 चपाती बना दी अपनी अम्मी के लिए, ताज़ी ताज़ी। अपनी अम्मी को मैं खाना दे दूँ। और ये यहाँ गुठली जो है ना, ये बना रही है पानी में सारे मेरी सब्जियों के तोड़ मरोड़ जो थोड़े थोड़े पाती लेके आती, फिर से इसमें कड़ी पत्ता भी लेके आ गई है। और सूप बना रही है, पानी में जो मर्जी हो सब मिला रही है। यहाँ दोनों बहनें गप्पे मार रही हैं। ये देखो, ये मेरी अम्मी ऐसे बैठ के खाती हैं। मेरी अम्मी ऐसे ही बैठ के खाती हैं, वो कभी ऐसे बैठ के सही से नहीं खाती हैं। और ये जो छोटी सी लिटिल लेडी है मेरे घर में, जो लिटिल वाली लेडी है ना, ये सब चीज़ें चोरी कर करके डाल रही है अपने सूप में। चीज़ मिली भी तो नहीं है ये सूप के लिए। बस वो वैसे ही बनाओ बेटा, साफ पानी में थोड़ा सा टमाटर डाल ले। साफ पानी हो तो उसमें टमाटर को ऐसे सबूत टमाटर को डाल के बना सकते हो, साफ पानी में, गंदे पानी में नहीं। अगर तुम्हारी कढ़ाई साफ हो तो उसमें साबुत टमाटर डाल के बना लो, और फिर ला के टमाटर घुल भी जाएगा, और फिर हम लोग रख लेंगे सूखने के बाद। तो उसको फेंक दो। के लिए पराठा बना रही हूँ। एक थोड़ा सा पनीर बचा हुआ था, तो सोना को पराठा बना के खिला दूँ। अभी मैं इसलिए आपको सारी वीडियो में अब मैं ही सब कुछ बताऊंगा। आप ही बताओगे? आले मेरा बच्चा, आले मेरा बच्चा। मेरी मम्मा की तबीयत खराब है, मगर मैं आपको दिखाऊंगी जब मेरी मम्मा हॉस्पिटल में है। जैसे अम्मी अपने आप को दिखाने जाएंगी जब। बता दूं मेरी मम्मा जब हॉस्पिटल में एडमिट होगी, तब ना मम्मा एडमिट हो जाएंगी जब हॉस्पिटल में, जब मैं आप मम्मा का फ़ोन लेके वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा। हाँ, मम्मा कैसे लेटी है। मगर मेरी मम्मा उसमें भी बोलेंगी लेटे लेटे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मेरा बीपी बहुत लो है, तबीयत बहुत ख़राब मतलब लग रही है। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीपी बहुत ज़्यादा लो है। और मेरे गोलू मेरे लिए लेके आए हैं जूस, और इसमें ये अपना शक्कर वक्कर घोल के डाल के दिए मौसमी के, जिससे बीपी नॉर्मल होता है। इसके बाद मैं कॉफ़ी भी पीऊँगी। और गोलू मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, शक्कर वक्कर डाल के लेके आए हैं, क्योंकि बिना शक्कर के तो नहीं पी सकती मैं। और गर्मी में बर्फ़ भी होना चाहिए। गोलू कैसा शक्कर पूरा नीचे बैठा हुआ है, खट्टा है। 11:20 हो रहे हैं। मुझे खास काम भी नहीं था, बस थोड़ा बहुत ऐसे वैसे काम था ज़रा बहुत, तो वही कर लिया। और मगर डेली मैं तवक्को नहीं करती हूँ कि मेरे पास काम नहीं होगा। डेली मेरे पास मतलब इनफ टू इनफ काम होता है, ज़्यादती हमेशा होती है काम की मेरे पास। और मतलब वो क्या है, मतलब वो मेरी ड्यूटी भी है, तो मुझे करना ही करना है। अगर मैं अपनी ड्यूटी निभाऊंगी तो मुझे मतलब हक़ के लिए नहीं बोलना पड़ेगा। अगर आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हो तो आपको हक़ के लिए नहीं बोलना पड़ेगा। हर कोई अपना ड्यूटी निभाने लगे ना, तो किसी को जैसे होता ना कि कोई कह रहा फैमिलीज़ में तुमने ये काम करना था तो तुमने नहीं किया और मुझे ही करना पड़ा, तो जैसे वो सामने वाला अगर अपनी ड्यूटी निभा देगा तो इस वाले बंदे को नहीं बोलना पड़ेगा कि आपने वो काम कर देना था और नहीं किया, मुझे करना पड़ा। हर कोई अपनी ड्यूटी निभाते रहे तो किसी दूसरे को नहीं बोलना पड़ेगा। तो मेरे यहाँ ऐसा है कि मेरी माँ और मैं ही हूँ। खाला तो अब शाम में जैसे मेहमान की तरह आने लगी हैं। खाला खैर आती है तो कपड़े टाल जाती है मेरी खाला, मेरी मशीन से निकाल के सूखने वाले। लेकिन ये है ना कि मैं किसको बोलूँ ड्यूटी के लिए। मैं अपनी माँ को खुद बोलती हूँ, अम्मी तुम मत, मतलब जिस दिन अम्मी घर का काम कर लेंगी उस दिन उनको शैम्पू करके नहाना होगा, वो पूरा शाम कर देंगी घर के काम करते करते, और फिर वो बीमार पूरी रात रहती हैं।
दूसरे दिन पूरे दिन बीमार है। तो मैं कहती हूँ अम्मी बस तुम सुबह हल्का शावर गले से लेके और सो जाया करो, लेट जाया करो। तो फिर अम्मी नहीं करती हैं। तो अब मैं दूसरे किसी तवक्कुल करूँ कि कोई मेरा और काम कर देगा, करना तो मुझे मेरी ड्यूटी है। तो फिर अब किसी को हक के लिए क्या बोलना, मेरी अम्मी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मेरी अम्मी उल्टा मुझे काम करने के लिए रोकती हैं। मेरे जानू मुझे काम करने के लिए रोकते थे। तो मेरे साथ जो भी मतलब रहते हैं हमेशा काम करने के लिए रोकते रहते हैं। डैडी औरों की तरह नहीं होती कि लोगों को मुझे काम करने के लिए बोलना पड़े, मुझे हमेशा काम करने के लिए रोका जाता है। तो आज काम कम था तो मैंने कम कर लिया। और बस अब मैं ये नाश्ता करने जा रही हूँ। मेरे कहने का मतलब ये था कि अब मैं नाश्ता करने जा रही हूँ और मैं रोज़ ये तवक्को नहीं, इसमें मेरी टमाटर की चटनी है। तो मतलब नाश्ता समझ लीजिए या लाइट डिनर समझ लीजिए, देखते हैं। मुझे भूख अब तो नहीं लगेगी शायद। तो बस ये करके और बर्तन धुल के मैं सो जाऊँगी, मुझे नींद बहुत आ रही है। और आज मैंने व्लॉग भी ज़्यादा नहीं मतलब बनाया है क्योंकि तबीयत मतलब कुछ प्रॉब्लम्स भी नहीं है कि कहीं पेन हो, ऐसा कुछ, बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और मतलब ताकत नहीं लग रही बोलने को, अंदर से एकदम ऐसे आँखें बंद हुई जा रही हैं। तो फिर आप लोगों को मिलती हूँ एक नए एनर्जेटिक मीन्स व्लॉग में। एंड तब तक के लिए गुड नाइट, शब ख़ैर, बाय बाय, लव यू ऑल।